ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 38 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला 3 भागों में व्यक्त की गई इस पुस्तक के आदि लीला अध्याय संख्या 11 को आज के सत्र में श्रवण करेंगे। भगवान नित्यानंद के विस्तार। जहाँ अध्याय संख्या 10 हमने श्रवण की थी, चैतन्य वृक्ष के स्कंद, शाखाएं और उपशाखाएं, वहां यदि हमें स्मरण हो तो चैतन्य महाप्रभु के विभिन्न स्थानों पर उद्भूत या प्रचार कार्य में संलग्न भक्तों की सूची को कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रस्तुत करते हैं। तो कहीं बंगाल के भक्त, कहीं जगन्नाथपुरी के भक्त, कहीं वाराणसी के भक्त। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, मैं या तो उनके प्राकट्य स्थली के अनुसार अथवा श्रील प्रभुपाद द्वारा नियुक्त किए जाने के पश्चात उनके प्रचार स्थान के क्रम में इनकी महिमा को आप सभी के समक्ष व्यक्त कर रहा हूं। तो यहाँ आज अध्याय संख्या 11 में, जिसमें 61 श्लोक है, हम सभी भगवान नित्यानंद के विस्तार, उनकी शाखाओं और उपशाखाओं को श्रवण करने जा रहे हैं। लिखा है, नित्यानंद पदाम्बोज भृगान प्रेम मधुन्मदान नत्वाखिलांतेषु मुख्या लिख्यन्ते कति चिन्मया। मैं श्री नित्यानंद प्रभु के उन समस्त भक्तों को नमस्कार करता हूँ जो उनके चरण कमलों के मधु को संचय करने वाले औरों के समान हैं। नमस्कार करने के बाद उनमें से जो अत्यधिक प्रमुख हैं उनका वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। तो यदि हम स्मरण करें, जगन्नाथपुरी और बंगाल के भक्तों में करीब 90 शाखाएं थी चैतन्य महाप्रभु की, और उनसे फिर कृष्णदास कहते हैं कितनी उपशाखाएं निकली, कौन कौन किस दिशा में, किस गांव में, किस क्षेत्र में प्रचार करने के लिए गया, उन सबको यहाँ संकलित कर पाना संभव नहीं है। उसी प्रकार यदि हम स्मरण करें, जगन्नाथपुरी के भक्तों में करीब 37-38 शाखाएं थी और उनके विस्तार के बारे में था। और वाराणसी में जहाँ तपन मिश्र के परिवार और उनके सेवकों और उनके पुत्रों की शाखाओं उपशाखाओं का उल्लेख किया गया, वे सभी विभिन्न दिशाओं में प्रसार कर रहे थे। समयांतर पर चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को भी प्रचार कार्य में संलग्न होने के लिए कहा, और क्योंकि नित्यानंद प्रभु भगवान के स्वरूप विस्तार है, अभिन्न है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, यहाँ मैं उनकी शाखाएं उपशाखाएं वर्णित करने का भी प्रयास करूंगा। जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, ताहर चरणाश्रित ये से ही धन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। जिस किसी ने उनके चरणों की शरण ले ली है वह धन्य है। जय जय श्री अद्वैत जय नित्यानंद, जय जय महाप्रभु सर्व भक्त वृंद। कहते हैं यहाँ पर श्री अद्वैत प्रभु, नित्यानंद प्रभु तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। तो प्रथम 7 श्लोक वंदन और प्रार्थना के श्लोक हैं, जहाँ नित्यानंद प्रभु के चरणों में अपनी प्रार्थना निवेदित करते हुए कहते हैं कृष्णदास, तस्य श्री कृष्ण चैतन्य सत्प्रेमामर शाखिन ऊर्ध्व स्कंधावधूतेन्दो शाखा रूपान गणान्नुम। श्री नित्यानंद प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भगवत प्रेम रूपी अमर वृक्ष की सबसे ऊपरी शाखा है। मैं उस सबसे ऊपरी शाखा की समस्त उपशाखाओं को सादर नमस्कार करता हूँ। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी को पूरा विश्वास है कि सभी के नाम पूर्णतः स्मरण न रह पाए तो अपराध न हो जाए, कहीं मैं किसी भक्त की अवमानना न कर बैठूं, इसलिए सबसे पहले वो समस्त
शाखा की उपशाखा को नमस्कार कर रहे हैं। कहते हैं श्री नित्यानंद वृक्षेर स्कंध गुरुतर ताहते जन्मिला शाखा प्रशाखा विस्तर। श्री नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य वृक्ष की सर्वाधिक भारी शाखा है। उस शाखा से अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं निकलती हैं। मालाकारे रिक्षा जले बाड़े शाखा गण प्रेम फूल भरे फले भरी छाई लभुवन। मालाकारे रिक्षा जले बाड़े शाखा गण प्रेम फूल फल प्रेम फुल फले भरी छाई लभुवन। श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा जल से सिंचित होकर ये सारी शाखाएं तथा उपशाखाएं असीम रूप से बढ़ गई हैं और अपने फलों तथा फूलों से उन्होंने समस्त विश्व को आच्छादित कर लिया है। छंद संख्या 7 में कहते हैं असंख्य अनंत गण के करु गणन आपना शोधिते कही मुख्य मुख्य जन। भक्तों की ये शाखाएं तथा उपशाखाएं अगणनीय तथा असीम हैं। इनकी गिनती कौन कर सकता है। मैं अपनी निजी शुद्धि के लिए उनमें से जो सर्वाधिक प्रमुख है उन्हीं की गिनती करने का प्रयत्न करूंगा। तो वैष्णव, एक विनम्र वैष्णव, एक शरणागत वैष्णव, वैष्णव अपराध के प्रति अत्यधिक सतर्क रहता है। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी किसी भौतिक नाम, यश, लाभ के लिए इन दिव्य विषयों को पुस्तक में समाहित नहीं कर रहे हैं। उनका उद्देश्य अपने गुरुजनों को कृष्ण की इच्छा को समझते हुए भावी जनमानस चैतन्य महाप्रभु के प्रचार कार्य से संबंधित, उनके स्वयं के प्राकट्य की लीला से संबंधित रस का पर्याप्त आस्वादन करने की सामग्री प्राप्त कर सके, इसलिए यहाँ इस विषय को कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा संकलित किया गया है। उद्देश्य स्पष्ट है। ऐसा ना लगे कि जो हरिनाम कार्य प्रचार सर्वयुग सभी युगों में कलयुग धर्म प्रवर्तक के रूप में चैतन्य महाप्रभु उपस्थित हुए और उन्होंने नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे भारत भूमि के प्रत्येक व्यक्ति को हरिनाम का विस्तार और प्रस्तार करने के लिए कहा, ये सब कहीं केवल किसी की भौतिक महत्वाकांक्षा न लगे। तो पिछले 500 से अधिक वर्षों से किस प्रकार यह संयोजित किया जा रहा है और विस्तारित करने का प्रयत्न किया जा रहा है, ये सब सूचीबद्ध करने का यहाँ उनका प्रयास है। पर यदि इसमें कोई छूट जाए तो वह मुझे क्षमा करे, ऐसा उल्लेख है। आगे अब छंद संख्या 8 से लेकर 61 तक श्री नित्यानंद प्रभु की विभिन्न शाखाओं की सूची है। पुनः मेरा अनुरोध है, सभी नाम हमें स्पष्ट नहीं रहेंगे पर अध्याय संख्या 10, 11, 12 हमें इस क्रम में स्मरण रखने चाहिए जहाँ चैतन्य महाप्रभु के उपरांत उनके समकालीन पंचतत्वों से कौन कौन कहाँ कहाँ प्रचार करने के लिए निकला, उनकी सूची है। इसी प्रकार अध्याय संख्या 4, 5 हमने श्रवण की थी, भगवान के प्राकट्य से संबंधित कारण, पंचतत्वों की महिमा के कारण, राधा नाम की महिमा के कारण, भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों आए, इस क्रम के कारणों को समझने के लिए, ब्रह्मांड के विभिन्न विस्तार को और उसमें नित्यानंद प्रभु के, अद्वैत आचार्य के, गदाधर प्रभु के, इन सब के महत्व को समझने के लिए तो इस क्रम में हम अध्याय की सूची को स्मरण रख सकते हैं। कहते हैं छंद संख्या 8 में श्री वीरभद्र गोसाई स्कंद महाशाखा तार उपशाखा यथ संख्य तार लेखा। नित्यानंद प्रभु के बाद सबसे बड़ी शाखा वीरभद्र गोसाई है, जिनकी भी अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं हैं, उन सबका वर्णन कर पाना संभव नहीं होगा। यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुभाष्य का उल्लेख करते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं वीरभद्र गोसाई श्री नित्यानंद प्रभु के पुत्र और जानवी देवी के शिष्य थे। उनकी असली माता वसुधा है। तो गौर गणोदेश दीपिका में उन्हें क्षीरोदक्षाई विष्णु का अवतार बताया गया। तो एक प्रकार से देखा जाए तो भगवान अपने रूप में, अपने स्वरूप विस्तार के रूप में, अपने तत्व विस्तार के रूप में स्वयं इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वीरभद्र गोसाई नित्यानंद प्रभु के पुत्र किसी भी अर्थ में अभिन्न है चैतन्य महाप्रभु और स्वयं नित्यानंद प्रभु से। हुगली जिले में झामटपुर गांव में वीरभद्र गोसाई के शिष्य यदुनाथ आचार्य की दो पुत्रियां हुई हैं। एक का नाम श्रीमती और दूसरी पोष्य पुत्री अर्थात पालन की गई है, उसका नाम नारायणी। और वहां दो पुत्र, दो पुत्रियां, तत्पश्चात वीरभद्र गोसाई के अनेक शिष्य, जिनमें से गोपीनाथ वल्लभ, रामकृष्ण तथा रामचंद्र, ये सभी आगे अपनी वंशावलियों में
तो जहां तक संभव है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन सब सूचनाओं को एकत्र करके अनुभाष्य में प्रस्तुत करते हैं, जिसे श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं। फिर राधा माधव तृतीय पुत्र यादवेंद्र, यादवेंद्र के पुत्र नंद किशोर, उनके पुत्र निधि कृष्ण, उनके पुत्र चैतन्य चांड, तत्पश्चात उनके पुत्र कृष्ण मोहन, उनके पुत्र जगन मोहन। ये सभी नाम यहाँ इसलिए सूची किए गए हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्पष्ट करते हैं वीरभद्र गोसाई के वंशजों की वंशावलियां भी हरिनाम प्रचार में संलग्न है। ईश्वर हैया कहा है महाभागवत, वेद धर्मातीत हैया वेद धर्मे रत। यद्यपि वीरभद्र गोसाई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, किंतु उन्होंने अपने आप को महान भक्त के रूप में प्रस्तुत किया है। यद्यपि भगवान सारे वैदिक आदेशों से परे होते हैं, किंतु वे वैदिक अनुष्ठानों का दृढ़ता पूर्वक पालन करते थे। तो नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरभद्र गोसाई इस शाखा प्रशाखा के स्वयं प्रथम विस्तार है। कहा जा रहा है कि बहुत भारी शाखा है, क्योंकि हमने वंशावलियों के नाम देखे तो हमें स्पष्ट है कि किस प्रकार वे सभी हरि नाम प्रचार कार्य में संलग्न है। अंतरे ईश्वर चेष्टा बाहिरे निर्दम्भ, चैतन्य भक्ति मंडपे ते हो मूल स्तंभ। वे श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा निर्मित भक्ति रूपी भवन के मुख्य स्तंभ हैं। वे अपने अंतःकरण से जानते थे कि वे भगवान विष्णु के रूप में कार्य करते थे, किंतु बाहर से वे गर्व रहित थे। अद्यापि आहार कृपा महिमा हई ते, चैतन्य नित्यानंद गाय सकल जगते। श्री वीरभद्र गोसाई की महिमामय कृपा से अब सारे विश्व के लोगों को चैतन्य तथा नित्यानंद के नामों का कीर्तन करने का अवसर प्राप्त हुआ। सेई वीरभद्र गोसाई लय नु शरण, यहाँ रे प्रसादे है अभिष्ट पूरण। अतएव मैं वीरभद्र गोसाई के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, जिससे श्री चैतन्य चरितामृत लिखने की मेरी बड़ी अभिलाषा का सही ढंग से मार्गदर्शन हो सके। तो लेखक अपने आप को विनत स्वर में श्री वीरभद्र गोसाई के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री रामदास आर्य गदाधर दास, चैतन्य गोसाई भक्त रहे तार पाश। श्री चैतन्य महाप्रभु के दो भक्त श्री रामदास तथा गदाधर दास सदैव श्री वीरभद्र गोसाई के साथ रहते थे। तो अभी हमने जो नामों की सूची देखी थी उनमें रामदास, जिनके लिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उनका बाद में नाम अभिराम ठाकुर पड़ा है। यह गौर गणोद्देश्य दीपिका के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और बलराम के जो कृष्ण लीला में अष्ट सखा क्षमा कीजिए 12 गोपाल रहे हैं, उनमें से एक है। तो अभिराम ठाकुर कोई और नहीं अपितु स्वयं श्री दामा है। इनके बारे में अधिक परिचय भक्ति रत्नाकर में प्राप्त है, ऐसा श्रील प्रभुपाद यहाँ उल्लिखित करते हैं और बताते हैं कि श्री नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से अभिराम ठाकुर महान आचार्य तथा चैतन्य भक्ति संप्रदाय के प्रचारक बने। वे अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में वर्णन करते हैं कि कलकत्ता के निकट ही जहाँ कोलाघाट नामक एक अन्य रेलवे स्टेशन है, वहां से किस प्रकार नाव से आगे जाते हुए 3.5 मील उत्तर में खानाकुल नामक स्थान, जहाँ अभिराम ठाकुर पूजा करते थे, वह पूरा स्थान ही खानाकुल कृष्णनगर के नाम से विख्यात हो गया। और वहां उन्होंने जो मंदिर बनाया उसके बाहर के वकुल वृक्ष को सिद्ध वृक्ष के राप में कहा जाता है। प्रतिवर्ष वर्तमान में भी मार्च अप्रैल चैत मास में कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि को वहाँ भारी मेले का आयोजन होता है। हजारों लोग एकत्र होते हैं और इस मंदिर में जहाँ अभिराम ठाकुर पूजा करते थे, वहाँ के अर्चा विग्रह गोपीनाथ कहलाते हैं। तो मंदिर के निकट सेवा करने वाले अनेक परिवार हैं आज भी। मंदिर की महिमा और उस स्थान में अद्भुत दिव्य सिद्धि समाहित कही जाती है। जिसे भी अभिराम ठाकुर लिखा है, अभिराम ठाकुर के पास एक कोड़ा था, वे जिसे भी इससे छू लेते वह तुरंत उन्नत कृष्ण भक्त बन जाता था। हमें सुनने में ये किंचित मात्र भी कल्पना नहीं लगनी चाहिए। उनके अनेक शिष्यों में श्रीमान श्रीनिवास आचार्य सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्रिय शिष्य थे, पर यह स्पष्ट नहीं है कि वे दीक्षा प्राप्त थे, अभी तो वह उनके शिष्य हैं, इसमें कोई संशय नहीं। हमारे शास्त्रों में, हमारे संप्रदायों में शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु अभिन्न कहे गए, तथापि दीक्षा गुरु वह जो हमें आज्ञा दे, वह जिसकी आज्ञा को हम अपने जीवन का लक्ष्य मानकर कार्य करें, और शिक्षा गुरु वो जिनकी समस्त आवश्यक निर्देशों को हम मार्गदर्शन के रूप में प्राप्त करते हैं।
कहते हैं आगे छंद संख्या 14 में, नित्यानंदे आज्ञा दिला ये बे गौड़े आई ते, महाप्रभु ए दुई दिला तार साथे, अतएव दुई गड़े दुहार गणन, माधव वासुदेव घोषे रहो ए विवरण। जब नित्यानंद प्रभु को बंगाल जाकर प्रचार करने का आदेश दिया गया, तब इन दोनों भक्तों श्री रामदास तथा गदाधर दास को उनके साथ जाने का आदेश मिला था। इसलिए कभी इन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के और कभी नित्यानंद प्रभु के भक्तों में गिना जाता है। इसी प्रकार माधव घोष तथा वासुदेव घोष भी भक्तों के दोनों समूहों के साथ साथ संबंधित थे। तो माधव घोष और वासुदेव घोष के बारे में हमने श्रवण किया चैतन्य महाप्रभु की सूची में भी और यहाँ नित्यानंद प्रभु की सूची में भी। तो यहाँ कोई वर्गीकरण नहीं हो रहा है कि किसके कितने शिष्य हैं, किसकी कितनी शाखाएं और प्रशाखाएं हैं। यहाँ यह सूचीबद्ध करने का प्रयास है कि किसने इस प्रचार कार्य में कितना उन्नत सहयोग किया है। आगे बतलाते हैं, रामदास मुख्य शाखा सख्य प्रेम वर्षी, रामदास मुख्य शाखा सख्य प्रेम राशि, शोल शांगिर काष्ठ यही तोली कैलवंशी। शाखाओं में एक मुख्य शाखा रामदास भगवान के सख्य प्रेम से परिपूर्ण थे। उन्होंने 16 गांठों वाली लकड़ी की एक बांसुरी बनाई थी। गदाधर दास गोपी भावे पूर्णानंद, यार घरे दान केली कैल नित्यानंद। श्रील गदाधर दास सदैव गोपी भाव में निमग्न रहते थे। इनके घर में भगवान नित्यानंद ने दान केली नाम नाटक का अभिनय किया था। श्री माधव घोष मुख्य कीर्तनिया गणे, नित्यानंद प्रभु नृत्य करे यार गाने। आगे माधव घोष श्री माधव घोष मुख्य कीर्तनिया थे। जब वे गाते थे तब नित्यानंद प्रभु नृत्य किया करते थे। वासुदेव गीते करे प्रभु रवण ने, काष्ठ पाषाण द्रवे याहर श्रवणे। जब वासुदेव घोष कीर्तन करते हुए चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु का वर्णन करते तो उसे सुनकर तो लकड़ी तथा पत्थर भी पिघल जाते थे। मुरारी चैतन्य दासे अलौकिक लीला, व्याघ्र गाले चढ़ मारे सर्प सन्य खेला। श्री चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त मुरारी अनेक अलौकिक कार्य करते रहते थे। कभी कभी वे भावातिरेक में बाघ के मुंह पर छिपत लगाते थे और कभी विषैले सर्प से खेलते थे। तो प्राणी मात्र को हरिनाम का दान देने में चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों ने कभी कोई कंजूसी नहीं की है। भेदभाव, किसी भी प्रकार के भेदभाव पात्र अपात्र से परे। इसका अर्थ ये नहीं कि हम अंधा अनुकरण कर सकते हैं, हम भी किसी हिंसक पशु को पकड़ के कहें कि चलो हरे कृष्ण जपो। यह स्वाभाविक स्तर पर होता है। इसको हम कृत्रिम स्तर पर लाएंगे तो वह हमारा हित ही करेगा। चैतन्य भागवत में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर कि ये मुरारी दास जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो पशुओं से भी हरिनाम उच्चारण करवा लिया करते थे। उनका कोई भौतिक शरीर ही नहीं था, ऐसा लगता था। वो पूरी तरह आध्यात्मिक थे। वह पूरी तरह विस्मृत अवस्था में रहते थे। उन्हें बाह्य शरीर का कोई भय ही नहीं होता था। वे हर क्षण हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे। भगवान चैतन्य नित्यानंद के विषय में सारे दिन बातें करते रहते थे स्वयं से। कई बार तो वे 2-2 3-3 दिनों तक भूख प्यास के बिना, यदि पानी में उतरे तो पानी में ही रह जा रहे हैं, यदि पहाड़ की चोटी पर चढ़े हैं तो वहीं रह जा रहे हैं, कहीं किसी पत्थर या काट पर यदि पीठ टिकाकर बैठकर हरिनाम जप कर रहे हैं तो वही करते रह जाते थे। इसलिए कहा जा रहा है कि उनका शरीर भौतिक स्तर पर था ही नहीं, वह अपने आप को आध्यात्मिक दिव्य अवस्था में ही रखे हुए थे। यहाँ पर लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, कोई भी व्यक्ति उनके विशिष्ट गुणों का वर्णन नहीं कर सकता, किंतु यह कहा जाता है कि मुरारी चैतन्य दास जहां जहां जाते और जो जो भी वहां उपस्थित होता था वह व्यक्ति, स्थान, विषय, वस्तु उनके प्रभाव से कृष्ण भावनामृत हो उठती थी। नित्यानंदेर गण यत सब व्रज सखा, श्रृंग वेत्र गोप वेश शीरे शिखी पाखा। नित्यानंद प्रभु के सारे पार्षद वास्तव में पहले व्रज भूमि के ग्वाल वाल थे। उनके हाथों में श्रृंग तथा छड़ी उनकी ग्वालों की वेशभूषा तथा उनके सिरों पर मोर पंख उनके प्रतीक थे। तो यहाँ पर नित्यानंद के अनुयायियों की सूची में जानवा माता का भी नाम है, जो वृंदावन की अनंग मंजरी के रूप में गौर गणोद्देश दीपिका में वर्णित है। जानवा देवी, जिनको इस पूरी सूची में कई स्थानों पर, क्योंकि उनके द्वारा जो प्रस्तुत शाखा है वह बहुत विस्तृत है और चैतन्य चरितामृत में उनको बहुत स्थानों पर उल्लेखनीय भक्तों में इनका बहुत विशिष्ट स्थान है। तो जानवा देवी का परिचय हम लोग
जैसे जैसे विषय बढ़ेगा वहां वहां प्राप्त करेंगे। रघुनाथ वैद्य उपाध्याय महाशय, याहर दर्शने कृष्ण प्रेम भक्ति है। रघुनाथ वैद्य का एक अन्य नाम उपाध्याय भी था। वे इतने बड़े भक्त थे कि उनके दर्शन मात्र से मनुष्य का सुप्त भगवत प्रेम जागृत हो उठता था। सुंदर आनंद नित्यानंदे शाखा भृत मर्म, यार संगे नित्यानंद करे व्रज नर्म। श्री नित्यानंद प्रभु की अन्य शाखा सुंदरानंद उनके घनिष्ठ दास थे। उनके संग में नित्यानंद प्रभु को व्रज भूमि के जीवन की अनुभूति होती थी। तो यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में बताते हैं कि सुंदरानंद भगवत प्रेम के सागर श्री नित्यानंद प्रभु के मुख्य पार्षद गौर गणोदेश दीपिका में उन्हें कृष्ण लीला के सुदामा बताया गया है। इस प्रकार जब बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए तो उनके साथ के 12 गोपों में सुंदरानंद भी थे। और वर्तमान में अर्थात कृष्ण चैतन्य लीला में सुंदरानंद जहाँ रहते थे, वह स्थान कलकत्ता से बर्दवान जाने वाली पूर्वी रेलवे के माजदिया स्टेशन से लगभग 14 मील दूर स्थित महेशपुर नामक गांव बताया गया है। सुंदरानंद के लिए यहाँ लिखा है कि वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने जीवन भर विवाह नहीं किया। उनके शिष्यों के अतिरिक्त प्रत्यक्ष रूप से उनका और कोई अन्य वंशज नहीं था। तथापि उनके परिवार के वंशज अब भी वीरभूम जिले के मंडलडीही गांव में रह रहे हैं। उस गांव में बलराम जी का एक मंदिर है जहां अर्चा विग्रह की नियमित पूजा की जाती है। तो इसी ये जब हम श्रवण करते हैं ना इन शाखाओं शाखाओं को, तो एक बात स्पष्ट हो जाती है। जैसे कृष्ण लीला में व्रज मंडल में हमें स्थान स्थान पर छोटे बड़े मंदिर मिलते रहेंगे और सबकी वंशजों के द्वारा वंशावलियों में पूजा हो रही है, हजारों हजार वर्षों से पूजा हो रही है। उसी प्रकार जब हम बंगाल भूमि में प्रवेश करते हैं, कलकत्ता के आसपास के इन स्थानों में, पूर्वी बंगाल में जो अब बहुत सारा उसका भाग बांग्लादेश में भी है, तब हमें स्थान स्थान पर ऐसे छोटे बड़े अनेक घर और परिवार मिलते हैं, मंदिर और परिवार मिलते हैं जो वंशजों की श्रृंखला में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु और पंच तत्व के इन शाखाओं प्रशाखाओं के रूप में। तो जिन विग्रहों की यहाँ पर बात की जा रही है, सुंदरानंद ने जिन विग्रहों को स्थापित किया था, मूल विग्रह राधा वल्लभ कहे जा रहे हैं यहाँ पर। और आज भी इस मंदिर की पूजा की देखरेख उल्लेख है महेशपुर के एक जमींदार परिवार द्वारा की जाती है, जो माघ मास में जनवरी फरवरी की पूर्णिमा के दिन सुंदरानंद का जब तिरोधान उत्सव मनाया जाता है, तब इस मंदिर के आसपास कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और बहुत संख्या में लोग एकत्र होते हैं। छंद संख्या 24 में बता रहे हैं, कमलाकर पिप्पलाई अलौकिक रीति, अलौकिक प्रेम तार भुवन विदिति। कहा जाता है कि कमलाकर पिप्पलई तीसरे गोपाल थे। उनका व्यवहार तथा उनका भगवत प्रेम अलौकिक था, अतः वे विश्व विदित हैं। तो हमने श्री रामा के बारे में श्रवण किया, हमने सुदामा के बारे में श्रवण किया। यहाँ कमलाकर पिप्पलाई तीसरे गोपाल बताए जा रहे हैं। और गौर गणोदेश दीपिका में जो 12 गोपाल कहे गए उनमें से उनका नाम महाबल था बताया गया है। और ये भी अ, वर्तमान स्थान के अनुसार श्रीरामपुर रेलवे स्टेशन से 2.5 मील की दूरी पर स्थित है, जहां इनके पुत्र नारायण और जगन्नाथ, और फिर सूची का क्रम बताते हुए नारायण के पुत्र जगन्नाथ, जगन्नाथ के पुत्र राजीव लोचन, ये सभी जगन्नाथ विग्रह की पूजा में अपने आप को संलग्न करते हैं। तो माहेश गांव में जगन्नाथ मंदिर की, ये सभी गांव आसपास समीप एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पे स्थान पर हैं और सभी जगह भगवान की पूजा की जा रही है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के वंशजों में आ रहे हैं। आगे उल्लेख आता है छंद संख्या 25 में बताते हुए, सूर्यदास सर खेल तार भाई, कृष्णदास नित्यानंदे दृढ़ विश्वास प्रेमे निवास। सूर्यदास सरखेल तथा उनके छोटे भाई कृष्णदास सरखेल को नित्यानंद प्रभु में दृढ़ विश्वास था। वे दोनों भगवत प्रेम के आगार थे। तो ये भी नवद्वीप से कुछ मील मील की दूरी पर शालीग्राम नामक स्थान में सूर्यदास सरखेल का आवास बताया गया। भक्ति रत्नाकर में इसका उल्लेख है। ये सभी कहीं ना कहीं से संबद्ध है जहाँ भक्ति प्रेम की सरिता प्रवाहित हुई है और स्पर्श मात्र से इनके भीतर का सुप्त, जो लीला रूप में पार्षद रूप में आते हैं और मनुष्य रूप में इस क्रम में दिखाते हैं कि सुप्त भगवत प्रेम जागृत हो गया था। छंद संख्या 26 में,
गौरीदास पंडित यार प्रेमोदंड भक्ति, कृष्ण प्रेमादित्य नित्य धरे महाशक्ति। भगवत प्रेम में सर्वोच्च प्रतीक, भक्ति के प्रतीक गौरीदास पंडित में ऐसा प्रेम प्राप्त करने और उसे प्रदान करने की महान शक्ति थी। तो ये नित्यानंद प्रभु की इन शाखाओं में अगले स्थान पे बताए जाते हैं कि गौर गणोदेश दीपिका की सूची के अनुसार यह कृष्ण तथा बलराम के ग्वाल मित्रों में से सुबल नामक गोप थे। तो गौरीदास पंडित जो हमने पूर्व में अभी सूर्यदास सरखेल सुने, उनके छोटे भाई थे और अपने बड़े भाई की अनुमति से ये गंगा नदी के तट पर अंबिका कालका नामक नगर में जा बसे थे। और गौरीदास पंडित ये जिन्हें यहाँ पर एक छंद में कहा गया है कि भगवत प्रेम के सर्वोच्च भक्ति के प्रतीक थे, इनके वंशजों की सूची बताते हुए प्रभुपाद कहते हैं कि ये सभी एक से बढ़कर एक महान भक्त हुए। श्री नृसिंह चैतन्य, कृष्णदास, विष्णुदास, बड़ बलराम दास, गोविंद, रघुनाथ, नाम श्रवण मात्र से हमें केवल भगवान के ही विभिन्न रूप, गुण और लीला के स्मरण हो रहे हैं। बड़ गंगादास, औलिया गंगाराम, यादवाचार्य, हृदय चैतन्य, ये सभी नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। गौरीदास पंडित के सबसे बड़े पुत्र बलराम और सबसे छोटे पुत्र यहाँ रघुनाथ कहलाते हैं। रघुनाथ के पुत्र थे महेश पंडित तथा गोविंद। और गौरीदास पंडित की पुत्री का नाम अन्नपूर्णा बताया गया है। तो ये सभी विभिन्न भक्तवृंद के समूह में आते हैं। वर्तमान में जहाँ जिस क्षेत्र में ये रहते थे वहाँ कहा गया है चैतन्य महाप्रभु की हस्तलिखित भगवत गीता की प्रति उपलब्ध है। अंबिका कालका गांव शांतिपुर के सामने गंगा के उस पार पूर्वी रेलवे पर कालना कोट रेलवे स्टेशन से 2 मील की दूरी पर पूर्व में स्थित है। और बर्दवान के जमींदार द्वारा बनाया गया यहाँ जो मंदिर है वह वो स्थान बताया जाता है जहाँ गौरीदास पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले थे। तो इस स्थान पर इस मंदिर में कहा जा रहा है चैतन्य महाप्रभु की हस्तलिखित भगवत गीता की प्रतिलिपि है। इसलिए जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी आरंभ में ही कहते हैं कि कौन कौन कहाँ कहाँ छूट जाए और मैं न जोड़ पाऊं इस सूची में, उन सबके चरणों में पहले से ही प्रणाम है। क्योंकि भगवान की इन वर्षों में जिसमें उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपना लीला अभिनय किया है, किसको उन्होंने किस रूप में स्पर्श किया और भक्ति जागृत की, यह सब कुछ संकलित कर पाना संभव ही नहीं है। आगे बताते हैं, नित्यानंदे समर्पिल जाति कुल पाती, श्री चैतन्य नित्यानंदे करी प्राण पाती। भगवान श्री चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद को अपने जीवन के स्वामी बनाकर गौरीदास पंडित ने भगवान नित्यानंद की सेवा के लिए सब कुछ अर्पित कर दिया, यहाँ तक कि अपने परिवार की सदस्यता भी। तो ये जो 22 और अन्नपूर्णा के रूप में पुत्री के रूप में हमने श्रवण किए हैं, सब कुछ गौरीदास ने अपना सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया। नित्यानंद प्रभु प्रिय पंडित पुरंदर, प्रेमाणव मध्य फिरे यचे न मंदर। श्री नित्यानंद प्रभु के 13वें मुख्य भक्त पंडित पुरंदर थे। वे भगवत प्रेम के सागर में इस तरह चलते थे मानो मंदार पर्वत थे। तो यहाँ उनका उल्लेख आता है कि जब नित्यानंद प्रभु उनके गांव में पहुंचे थे, पुरंदर पंडित के गांव में, तो उनके अलौकिक नृत्य को देखकर पुरंदर पंडित इतने मोहित हुए कि जब वह पेड़ पर चढ़े थे और नित्यानंद प्रभु का नृत्य देखकर वह अपने आप को अंगद कहते हुए ऊपर से जमीन पर कूद पड़े थे। अंगद भगवान रामचंद्र की लीलाओं के समय हनुमान के खेमे के एक भक्त थे। तो हम सभी जानते हैं वास्तव में रामलीला से कि अंगद कौन थे। यहाँ दिखलाया और बतलाया जा रहा है कि कैसे भगवान के विभिन्न पार्षद चैतन्य लीला मनुज लीला में सहायक के रूप में आते हैं। परमेश्वर दास नित्यानंद का शरण, कृष्ण भक्ति पाय तारे ये करे स्मरण। परमेश्वर दास जो कृष्ण लीला के 5वें गोपाल कहे जाते हैं, वे नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में पूरी तरह समर्पित थे। जो कोई उनके इस नाम परमेश्वर दास को स्मरण करता है उसे सरलता से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं तात्पर्य में कि यह इस लीला में कौन से ग्वाल बताए गए हैं। यहाँ कहा जा रहा है पूर्व जन्म में वे कृष्ण तथा बलराम के मित्र अर्जुन थे। 12 गोपालों में से वे 5वें नाम पे थे।
श्रीमती जानवा देवी जो स्वयं नित्यानंद प्रभु के सुप्रसिद्ध भक्तों में आती हैं, उनके आदेश से, क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने लीला समाप्त किया तब श्रीमती जानवा देवी ने इस हरिनाम संकीर्तन आंदोलन का नेतृत्व काफी समय तक किया है। इसलिए स्थान स्थान पर हमें जानवा देवी जी का वर्णन मिलता रहेगा। तो इनके द्वारा भी राधा गोविंद जी का मंदिर जो इनके मित्र परिवार ने स्थापित किया है, वहां परमेश्वर ठाकुर की समाधि बताई गई है। उसके ऊपर वेदी का पत्थर है जिस पर तुलसी का पौधा है, और कहा जाता है कि कदम्ब के मंदिर के सामने दो बकुल तथा एक कदम्ब वृक्ष है जहाँ समाधि है। तो साल में केवल एक बार जहाँ परमेश्वर ठाकुर की समाधि है उस वृक्ष पर केवल एक फूल निकलता है, जिसे अर्चा विग्रह को अर्पित कर दिया जाता है। तो छोटी बड़ी अनेक कथाएं हैं, विभिन्न स्थानों पर इनका विस्तार में वर्णन भी है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ संक्षिप्त सूची प्रस्तुत कर रहे हैं। जगदीश पंडित है जगत पावन, कृष्ण प्रेम अमृत वर्षे ये न वर्षा घन। नित्यानंद प्रभु के अनुयायियों की 15वीं शाखा जगदीश पंडित संपूर्ण जगत के उद्धारक थे। उनसे कृष्ण प्रेम भक्ति की बौछार ऐसे बहती थी मानो बरसात की झड़ी लगी हुई हो। तो एक एक भक्त अपने आप में एक एक पूरा स्तंभ है, इमारत है और स्थान है, जो भगवत प्रेम के इस आंदोलन को आगे बढ़ाए रखने में समर्थ है। जगदीश पंडित, इनके बारे में जो कथा उल्लिखित है वह इस क्रम में कि ये भी नदिया जिले के चाकदह रेलवे स्टेशन के निकट यसदा गांव के निवासी थे। जगदीश पंडित द्वारा जगन्नाथ जी के विग्रहों को स्थापित किया गया इस स्थान पर, जिसकी आज भी पूजा की जाती है। छंद संख्या 31 में बतलाते हैं, नित्यानंद प्रिय भृत्य पंडित धनंजय अत्यंत विरक्त सदा कृष्ण प्रेममय। नित्यानंद प्रभु के 16वें प्रिय शिष्य धनंजय पंडित थे। वे अत्यधिक विरक्त थे और सदैव कृष्ण प्रेम में निमग्न रहते। तो यहाँ पर 16वें प्रिय सेवक धनंजय पंडित के बारे में गौर गणोदेश दीपिका में उनके 12 गोपालों में से कृष्ण लीला के जो कृष्ण और बलराम के रहे हैं उनका एक नाम वसुदाम बताया गया है। तो धनंजय पंडित उस 12 गोपाल में से एक, यहाँ पर कैचर रेलवे स्टेशन से कटवा जाने वाली छोटी रेलवे लाइन पर लगभग 9 मील दूर स्थान पर निवास करते थे। वर्तमान में वहां बहुत उन्नत व्यवस्था नहीं है। जब शिल प्रभुपाद ये तात्पर्य लिख रहे हैं तब के लिए बता रहे हैं, और कहते हैं उनके द्वारा जो एक मंदिर स्थापित किया गया वहाँ एक तुलसी स्तंभ है, और प्रतिवर्ष कार्तिक में अक्टूबर नवंबर में धनंजय पंडित का तिरोधान दिवस मनाया जाता है। तो धनंजय पंडित कुछ काल तक श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन दल में सम्मिलित रहे। उसके उपरांत जब नित्यानंद प्रभु के द्वारा प्रचार कार्य में सहयोग किए जाने के लिए निर्देशित किए गए तो उन्होंने वह कार्य भी किया, और बाद में वह वृंदावन चले गए अपने शिष्य को समस्त सेवा का भार सौंप कर। तो लिखते हैं शिला प्रभुपाद यहाँ पर कि आज भी इस गांव में पंडित धनंजय के वंशज रह रहे हैं। गौर सुंदर का विग्रह स्थापित किया गया है और मंदिर पूजा का कार्य देखा जाता है। आगे छंद संख्या 32 में, महेश पंडित व्रजे रुदार गोपाल ढक्का वाद्य नृत्य करे प्रेमे मातोयाल। महेश पंडित 12 गोपालों में 7वें अवतार थे, 7वें गोपाल थे। ये अत्यंत उदार थे। ये ढक्का बजने पर कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर नृत्य किया करते थे। तो ये सभी पार्षद वास्तव में कोई भौतिक जगत की लीला में संलग्न होने तो आए ही नहीं थे। ये तो केवल भगवान को, जैसे देवता उतर आते थे जब जब भगवान बाल रूप में उतरते थे, चाहे अयोध्या में, चाहे वृंदावन में, ब्रजमंडल में, चाहे माता देवकी के यहाँ, चाहे कौशल्या के यहाँ, उसी प्रकार से जब भगवान मनुज रूप में आ रहे हैं, भक्त के रूप में आ रहे हैं, भगवान के रूप में नहीं, भक्त के रूप में, तो समस्त लीलाओं के सहायक पार्षद विभिन्न रूपों में आ गए।
तो ये कोई भौतिक स्तर पर तो संलग्न होने का किसी कार्य प्रणाली में उद्देश्य ही नहीं था। आए, भगवान का आदेश लिया, उनके दर्शन किए, उनके संग रहे, उनके द्वारा निर्देशित किए जाने पर मंदिरों की स्थापना किए हैं, और अपने दिव्य अलौकिक स्थान को पुनः गमन कर जाते हैं। तो महेश पंडित ने गौर नित्यानंद, श्री गोपीनाथ, श्री मदन मोहन, राधा गोविंद के विग्रहों के साथ साथ शालिग्राम शिला भी अपने मंदिर में स्थापित की थी। उसके पश्चात उल्लेख आता है छंद संख्या 33 में। उससे पहले एक पंक्ति यहाँ पर पानी घाटी का जो प्रसिद्ध महोत्सव है उसके बारे में भी उल्लेख आएगा, जिसके बारे में श्रील प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि महेश पंडित ने पानी हाथी में नित्यानंद प्रभु द्वारा संपन्न समारोह में भी स्वयं को सम्मिलित किया था, और इस समारोह में नरोत्तम दास ठाकुर भी आए थे। तब महेश पंडित ने इस अवसर पर उन्हें देखा था। नरोत्तम दास ठाकुर हमारी इस आचार्यों की सूची में आते हैं जिनके वैष्णव गीत आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं, और विभिन्न आयोजनों अवसरों पर उन्हें गाकर हम अपने भाव की शुद्धि सहित भगवान के श्री चरणों में शब्दांजलि के रूप में अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। छंद संख्या 33 में है, नवद्वीपे पुरुषोत्तम पंडित महाशय नित्यानंद नामे यार मोहन। नवद्वीप निवासी पुरुषोत्तम पंडित 8वें गोपाल थे। वे नित्यानंद महाप्रभु का पवित्र नाम सुनते ही उन्मत्त से उठते थे। तो 12 गोपालों में उनका नाम स्तोक कृष्ण बताया गया। स्तोक कृष्ण से संबंधित कृष्ण लीलाएं हमारे षट गोस्वामी अपनी पुस्तकों में उल्लेखित करते हैं। यहाँ पर वह पुरुषोत्तम पंडित के नाम से विख्यात है। छंद संख्या 34 में कहते हैं, बलराम दास कृष्ण प्रेम रसा स्वादी नित्यानंद नामे हय परम उन्मादी। बलराम दास कृष्ण प्रेम रूपी अमृत का बलराम दास कृष्ण प्रेम रूपी अमृत का सदैव आस्वादन करते थे। वे श्री नित्यानंद प्रभु का नाम सुनते ही अत्यधिक उन्मत्त हो जाते थे। महाभागवत यदुनाथ कवि चंद्र यहाँ हृदय नृत्य करे नित्यानंद। यदुनाथ कविचंद्र महान भक्त थे, उनके हृदय में श्री नित्यानंद प्रभु सतत नृत्य करते थे। तो चैतन्य भागवत में इन सब के बारे में विस्तार से बताया गया। यहाँ पर संक्षिप्त में 2 पंक्तियों में कहते हैं कि रत्नगर्भ नामक एक महाशय श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता के मित्र थे, और उन रत्नगर्भ आचार्य के 3 पुत्र थे, कृष्णानंद, जीव तथा यदुनाथ कविचंद्र। तो यदुनाथ कविचंद्र वहां से इस प्रकार से संबंधित है। राणे यार जन्म कृष्ण दास द्विजवर श्री नित्यानंदे रते हो परम किंकर। बंगाल में श्री नित्यानंद के 21वें भक्त कृष्णदास ब्राह्मण थे, जो नित्यानंद प्रभु के उच्च श्रेणी के सेवक थे। तो ये वो सूचियां हैं 21 तक उल्लेख करने के पश्चात छंद संख्या 37 में कह रहे हैं, काला कृष्ण दास बड़ वैष्णव प्रधान नित्यानंद चंद्र वेनो नाही जाने आन। नित्यानंद प्रभु के 22वें भक्त काला कृष्ण दास थे, जो 9वें गोपाल थे। वे प्रथम श्रेणी के वैष्णव थे और नित्यानंद प्रभु के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे। तो वो 12 गोपाल में कौन है? लवंग नामक गोपाल है। वर्तमान में इनका नाम काला कृष्णदास, कालिया कृष्णदास जो भी कहा जाए। यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में बर्धमान जिले के कटवा डाकघर तथा थाना के अंतर्गत आने वाले आकाईहाट नामक गांव में कालिया कृष्णदास का निवास स्थान बतलाते हैं। ये सूची इसलिए बताई जा रही है, ये विस्तार इसलिए बताया जा रहा है ताकि यदि जब हम परिक्रमा करने के, जैसे व्रज 84 की परिक्रमा होती है, वैसे ही फरवरी मार्च के महीने में, क्योंकि बलराम पूर्णिमा, क्षमा कीजिए, नित्यानंद त्रयोदशी और गौर पूर्णिमा के इस अवसर पर मायापुर के आसपास के इन स्थानों की भी परिक्रमा का विधान है। तो भक्त लोग परिक्रमा करने जाते हैं, महीने भर की परिक्रमा होती है, और इन सभी छोटे बड़े स्थानों को वहां पर दर्शन कराया जाता है अनुभवी शिक्षा गुरुओं के मार्गदर्शन में। छंद संख्या 38 में बताते हैं, श्री सदाशिव कविराज बड़ महाशय श्री पुरुषोत्तम दास ताहर तनय। श्री नित्यानंद प्रभु के 23वें और 24वें भक्त सदाशिव कविराज तथा उनके पुत्र पुरुषोत्तम दास थे, जो 10वें गोपाल थे। आजन्म निमग्न नित्यानंदेर चरणे निरंतर बाल लीला करे कृष्ण सने। जन्म से ही पुरुषोत्तम दास नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की सेवा में निमग्न रहते थे, और सदैव कृष्ण के साथ बच्चों जैसे खेल में लगे रहते थे। तो
क्योंकि उनकी जो पूर्व स्मृति है, सदा शिवराज कविराज के पुत्र पुरुषोत्तम दास जन्म काल से ही नित्यानंद प्रभु की सेवा में निमग्न है। गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय गोपी चंद्रावली ने बाद में सदाशिव कविराज के रूप में जन्म लिया है। तो हमने इनको दोनों सूचियों में देखा। कृष्ण लीला में वर्णित ये चंद्रावली सखी हमने चैतन्य महाप्रभु की शाखा उपशाखा में भी देखा, और यहाँ कृष्ण नित्यानंद प्रभु की लीला में भी। तो सदाशिव कविराज के परिवार के सभी लोग चैतन्य महाप्रभु के भक्त बताए जा रहे हैं। कहते हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कि सदाशिव कविराज के पिता भी कृष्ण लीला की रत्नावली नामक गोपियां थे। तारपुत्र महाशय तारपुत्र महाशय श्री कान्हू ठाकुर यार देह रहे कृष्ण प्रेमामृतपुर। अत्यंत सम्माननीय व्यक्ति श्री कान्हू ठाकुर पुरुषोत्तम दास ठाकुर के पुत्र थे। वे इतने बड़े भक्त थे कि भगवान कृष्ण सदैव उनके शरीर में वास करते थे। चैतन्य भागवत से उद्धृत यहाँ पर कान्हू ठाकुर के बारे में विशेष रूप से उल्लिखित किया गया है। कहा गया है कृष्ण लीला में वह दाम नामक ग्वाल बाल थे, और कहा जाता है कि कान्हू ठाकुर का जन्म होते उनकी माता जानवा का देहांत हो गया। अभी वे 12 दिन के ही थे, तब नित्यानंद प्रभु उन्हें खडहदर स्थित अपने घर ले गए थे। और कान्हू ठाकुर के जन्म वंगाब्द अर्थात जो स्थानीय कैलेंडर होते हैं उनके अनुसार बताया जा रहा है। जैसे हम शकाब्द का पालन करते हैं, वैसे ही वंगाब्द के अनुसार, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1535 ईस्वी के आसपास उनका जन्म कहा गया है, और रथ यात्रा के दिन बताया गया है। तो नित्यानंद प्रभु ने उनका नाम शिशु कृष्णदास रखा, और जब वे 5 वर्ष के हुए हैं तब बताया गया कि जानवा माता के साथ वह वृंदावन गए हैं। तो कान्हू ठाकुर के भावमय लक्षणों को देखकर ही गोस्वामियों ने उनका नाम कानाई ठाकुर रख दिया था। उनके विग्रह का नाम भी, राधा कृष्ण का जो विग्रह है वो प्राण वल्लभ के नाम से कहा जाता है। और चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से बहुत पहले से उनके परिवार में इस विग्रह की पूजा होती आई है। आगे छंद संख्या 41 में उल्लेख है, महाभागवत श्रेष्ठ दत्त उदाहरण सर्वभावे सेवे नित्यानंदे रचरण। 12 गोपालों में से 11वें गोपाल उद्धरण दत्त ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु के उन्नत भक्त थे। वे नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की सभी प्रकार से सेवा करते थे। तो 11वें 12 गोपालों का उल्लेख है, जो कि वास्तव में नित्यानंद प्रभु की शाखा और शाखा में यहाँ कृष्ण लीला से यहाँ नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की लीला में आए हैं। उनमें से 11वें उद्धरण दत्त ठाकुर कहे गए हैं, जो सुबाहु नामक ग्वाल बाल थे कृष्ण लीला में। छंद संख्या 42 में नित्यानंद प्रभु की शाखाओं प्रशाखाओं का उल्लेख करते हुए कहते हैं, कृष्णदास आचार्य वैष्णवानंद भक्ति अधिकारी पूर्वे नाम छिल यार रघुनाथ पुरी। नित्यानंद प्रभु के 27वें प्रमुख भक्त आचार्य वैष्णवानंद थे, जो भक्तिमयी सेवा में एक महान अधिकारी थे। वे पहले रघुनाथपुरी के नाम से प्रसिद्ध थे। तो प्रख्यात भक्त वैष्णवानंद वर्तमान में हमें अपनी हिंदी पुस्तकों की सूची में न मिले, बंगाली आध्यात्मिक आचार्यों की सूची में ये सभी वैष्णव उत्कृष्ट श्रेणी के हैं, और इनके द्वारा की गई स्थापना और प्रचार कार्य का विशद उल्लेख भी है। तो गौर गणोदेश दीपिका में बताया गया है कि पहले रघुनाथपुरी अष्ट सिद्धियों में अत्यंत शक्तिशाली थे। इन्हीं सिद्धियों में से ही वे एक अवतार बताए गए हैं। विष्णुदास नंदन गंगादास तिन भाई पूर्वे यार घरे शीला ठाकुर निताई। नित्यानंद प्रभु के एक अन्य महत्वपूर्ण भक्त विष्णुदास थे, जिनके दो भाई थे, नंदन तथा गंगादास। कभी कभी नित्यानंद प्रभु इनके घर में ठहरा करते थे। ये सभी नवद्वीप के वे निवासी हैं, जहाँ
चैतन्य भागवत में उल्लेख है कि नित्यानंद प्रभु जब प्रवास करते थे तब उनके घर में कभी कभी निवास किया करते थे। छंद संख्या 44 में कृष्णदास कविराज उल्लेख करते हुए कहते हैं, नित्यानंद भृत्य परमानंद उपाध्याय श्री जीव पंडित नित्यानंद गुण गाय। परमानंद उपाध्याय नित्यानंद प्रभु के महान सेवक थे और श्री जीव पंडित नित्यानंद प्रभु के गुणों का बखान करते रहे। तो ये जीव पंडित रत्नगर्भ आचार्य के पुत्र तथा नित्यानंद प्रभु के पिता हड़ाई ओझा के बचपन के मित्र बताए गए हैं। और गौर गणोदेश दीपिका में यह जीव पंडित पूर्व जन्म में इंदिरा नामक गोपी बतलाए गए। छंद संख्या 45 में परमानंद गुप्त कृष्ण भक्त महामती पूर्वे यार घरे नित्यानंदे रवसती। नित्यानंद प्रभु के 31वें भक्त श्री परमानंद गुप्त थे जो कृष्ण भक्त थे और आध्यात्मिक चेतना में अग्रणी थे। नित्यानंद प्रभु पहले उनके घर कुछ काल तक रह चुके थे। यहाँ उल्लेख करते हैं कि परमानंद गुप्त ने कृष्ण स्तावली नामक कृष्ण की भगवान कृष्ण की स्तुति की है और मंजू मेधा नामक गोपी कृष्ण लीला में इन्हें बतलाया गया है गौर गणोदेश दीपिका में। नारायण कृष्णदास आर्य मनोहर देवानंद चारी भाई निताई किंकर। नारायण कृष्णदास मनोहर तथा देवानंद ये चारों भाई सदैव नित्यानंद प्रभु की सेवा में लगे रहने वाले 32वें 33वें 34वें और 35वें प्रमुख भक्त हैं। तो यह बतलाने का यहाँ ये उद्देश्य नहीं है कि यह केवल सूची है, संख्या है, कितने शिष्य बनाए। यह बतलाने के लिए, यह परिपक्वता लाने के लिए कि गौर गणोदेश दीपिका का आश्रय, जैसा मैंने आरंभ में भी कहा था, पुस्तक का यह प्रकरण, यह संदर्भ बार बार आता रहेगा हमें ये बतलाने के लिए कि भगवान के अवतार, उनका प्राकट्य पूर्व निर्धारित है और वो दिव्य अवस्था में होता है जहाँ पूर्व काल में जो उनके सहयोगी रह चुके हैं, जो उनके साथ नित्य लीला में सहभागिता रखते हैं, वह भी पार्षद के स्वरूप को एक अन्य सहायक के रूप में यहाँ लीला में व्यक्त करते आते हैं। तो गौर गणोदेश दीपिका बार बार यहाँ उल्लेखित की जा रही है, इसीलिए छंद संख्या 47 में बतला रहे हैं, होड़ कृष्णदास नित्यानंद प्रभु प्राण नित्यानंद पद बिनु नाही जाने आन। भगवान नित्यानंद के 36वें भक्त होड़ कृष्णदास थे जिनके लिए नित्यानंद प्रभु जीवन और प्राण थे। वे सदैव श्री नित्यानंद के चरण कमलों पर समर्पित रहते थे और उनके अतिरिक्त वे अन्य किसी को नहीं जानते थे। तो वो बड़गाछी गांव के निवासी बताए गए हैं जो अब बांग्लादेश में है, यहाँ उल्लेखित है। नकड़ी मुकुंद सूर्य माधव श्रीधर रामानंद वसु जगन्नाथ महीधर। नित्यानंद प्रभु के भक्तों में नकड़ी 37वें, मुकुंद 38वें, सूर्य 39वें, माधव 40वें, श्रीधर 41वें, रामानंद 42वें, जगन्नाथ 43वें तथा महीधर 44वें क्रम पर थे। और जो श्रीधर या 41वें क्रम पर है उनके लिए कहा जा रहा है कि वे 12वें गोपाल थे। श्रीमंत गोकुल दास हरिहरानंद शिवाई नंदाई अवधूत परमानंद। श्रीमंत 45वें, गोकुलदास 46वें, हरिहरानंद 47वें, शिवाई 48वें, नंदाई 49वें तथा परमानंद 50वें भक्त थे। ये सभी क्रम और नाम हमें स्मरण नहीं रहेंगे पर हमें ये स्मरण अवश्य रह सकता है कि कहाँ पर भक्तों की सूची उपलब्ध है। वसंत नवनी होड़ गोपाल सुनातन विष्णाई हाजारा कृष्णानंद सुलोचन। वसंत 51वें, नवनी होड़ 52वें, गोपाल 53वें, सनातन 54वें, विष्णाई 55वें, कृष्णानंद 56वें एवं सुलोचन 57वें भक्त बताए गए हैं। इन सब के बारे में कई कई छोटी छोटी बड़ी बातें अनुभाष्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उल्लेखित किया। हमें देखना रहेगा कि चैतन्य चरितामृत उल्लेखित करने वाले कृष्णदास कहते हैं कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने पहले ही चैतन्य लीला पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, पर स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की इन सूची को समझने के लिए श्रील प्रभुपाद को कई आचार्यों का और पुस्तकों का आश्रय लेना है, क्योंकि प्रामाणिक ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में प्रवाहित होता है। तो भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद यहाँ पर अपने गुरु कि अनुभाष्य अमृत प्रवाह का आश्रय लेकर इन सभी का परिचय हमें उपलब्ध करा रहे हैं। स्थान का, विग्रह का, तिरोधान दिवस का और परिवार का, जितना जहां तक
वर्णन संभव है वो सब यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। छंद संख्या 51 में कंसारी सेन रामचंद्र कविराज गोविंद श्री रंग मुकुंती न कविराज। श्री नित्यानंद के 58वें महान भक्त कंसारी सेन, 59वें रामसेन, 60वें रामचंद्र कविराज तथा 61वें 62वें एवं 63वें भक्त गोविंद श्रीरंग तथा मुकुंद सभी वैद्य थे। तो ये विभिन्न सूचियों में आने वाले शिष्यों की, भक्तों की और उनकी वंशावलियों की सूची है। कंसारी सेन को हमने श्रवण किया है, पूर्व जन्म में वे स्वयं रत्नावली गोपी थे। पीताम्बर माधवचार्य दास दामोदर शंकर मुकुंद ज्ञान दास मनोहर। नित्यानंद प्रभु के भक्तों में पीताम्बर 64वें, माधवाचार्य 65वें, दामोदर दास 66वें, शंकर 67वें, मुकुंद 68वें, ज्ञानदास 69वें तथा मनोहर 70वें भक्त बताए गए हैं। नर्तक गोपाल राम भद्र गौरंग दास नृसिंह चैतन्य मीन केतन रामदास। नर्तक गोपाल 71वें, राम भद्र 72वें, गौरांग दास 73वें, नृसिंह चैतन्य 74वें तथा मीन केतन रामदास 75वें भक्त बताएंगे। मीन केतन रामदास की आगे कथा आएगी। मीन केतन रामदास संकर्षण के अवतार बताए गए, कहीं प्रद्युम्न, कहीं अनिरुद्ध, कहीं क्षीरोदक्षाई विष्णु और अब यहाँ पर स्वयं संकर्षण के अवतार मीन केतन रामदास गौर गणोतेश दीपिका में बताए गए हैं। वृंदावन दास नारायणी नंदन चैतन्य मंगल ये हो करिल रचन। फिर बताते हैं श्रीमती नारायणी के पुत्र वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य मंगल की रचना की है, जो बाद में श्री चैतन्य भागवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। उसके बाद यहाँ उल्लेख है छंद संख्या 55 में भागवते कृष्ण लीला वर्णिला वेद व्यास चैतन्य लीलाते व्यास वृंदावन दास। श्रील वेद व्यास ने श्रीमद् भागवतम में कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया है और श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में जो व्यास हुए हैं उनका नाम वृंदावन दास ठाकुर कहा गया है। तो नारायणी के पुत्र हमने जाना श्रीवास ठाकुर की पुत्री हैं, नारायण क्षमा कीजिए, श्रीवास ठाकुर की भांजी है नारायणी, उनके पुत्र वेद व्यास हुए हैं। और वेद व्यास जी को वास्तव में गोपाल, कृष्ण लीला के गोपाल कुसुमा पीड़ और वेद व्यास जी का संयुक्त अवतार बताया गया। तो अंतिम कुछ छंद है इस अध्याय के, जहां इस सूची को प्रस्तुत करते हुए कृष्णदास कहते हैं सर्व शाखा श्रेष्ठ वीर भद्र गोसाई तार उप शाखा यत तार अंत नाई। नित्यानंद प्रभु की समस्त शाखाओं में वीरभद्र गोसाई सर्वोपरि थे, उनकी उपशाखाएं अनंत थी। अनंत नित्यानंद गण के करु गण न आत्म पवित्रता हेतु लिखी लाकत जन। कहते हैं मैंने श्री नित्यानंद प्रभु के असंख्य अनुयायियों की कोई गिनती नहीं कर सकता, केवल मैंने तो आत्म शुद्धि के लिए उनमें से कुछ का ही उल्लेख किया है। ए सर्व शाखा पूर्ण पक्व प्रेम फले यारे देखे तारे दिया भाषा शकले। श्री नित्यानंद प्रभु के भक्तों की ये सारी शाखाएं कृष्ण प्रेम के पके फलों से परिपूर्ण थी और उनसे जो भी मिला उन सबको ये फल बांट दिए गए और उन्हें कृष्ण प्रेम से आप्लावित कर दिया गया। तो कह रहे हैं कृष्णदास कविराज की इन शाखाओं उपशाखाओं से जो भी संपर्क में आया सभी कृष्ण प्रेम में प्रभावित हो गए। अनर्गल प्रेम सबार चेष्टा अनर्गल प्रेम दीते कृष्ण दीते धरे महाबल। इन सारे भक्तों में अबाध अनंत कृष्ण प्रेम प्रदान करने की असीम शक्ति थी, वे अपनी शक्ति से किसी को भी कृष्ण तथा कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते थे। छंद संख्या 60 में संक्षेपे कहिला ए नित्यानंद गण याहर अवधि ना पाए सहस्त्र वदन। मैंने श्री नित्यानंद प्रभु के अनुयायियों और भक्तों में से कुछ का ही संक्षेप में वर्णन किया है। 1000 मुखों वाले शेषनाग भी इन सभी असंख्य भक्तों का वर्णन नहीं कर सकते। अंतिम छंद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने आचार्यों को नमन करते हुए कहते हैं श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के उद्देश्यों की पूर्ति की प्रबल इच्छा से मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 11वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें नित्यानंद के अंशों का वर्णन है। तो एक और अध्याय है, उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु की बाल लीला से कथा आरंभ होने वाली है। अगला अध्याय जहाँ हम सभी एक और शाखा प्रशाखा का वर्णन श्रवण करेंगे। उद्देश्य है कृष्णदास कविराज गोस्वामी का उन सभी भक्तों को, आचार्यों
को, वैष्णवों को, पार्षदों को नमन करने का, उनकी कृपा प्राप्त करने का, उनकी शरणागति होने का, दासानुदास के इस क्रम को बनाए रखते हुए अपनी भक्ति को समृद्ध करने का प्रयत्न करने का, जिन सभी ने चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के अवतरण पर स्वयं उपस्थित होकर उनके इस महान प्रचार कार्य में सहयोग दिया, इसलिए हम इन सूचियों का पहले श्रवण कर रहे हैं। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।